हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अगोर और आज की वीडियो में हम बीटीसी की वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन से अहम लेवल्स हैं जहां से रिवर्सल या बाउंस मिल सकता है, और ये भी देखेंगे कि क्या हाल्विंग के बाद बीटीसी का अब खत्म हो गया या ब्रेक हो गया, और अगर ब्रेक हो गया है तो फिर हमारे पास मेजर सपोर्ट कौन सी है, कहाँ से हमें जो है ना अच्छा बाउंस मिल सकता है या स्पॉट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आल्ट कॉइन की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो ट्रेडर्स, बात करते हैं हम अभी मौजूदा रेंज की। रेंज बाउंड हुआ है यहाँ पे। अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो मैं पहले कह चुका था कि हमारे हाल्विंग तक बीटीसी रेंज बाउंड लग रहा है इसी एरिया के अंदर। जो हमारी प्राइस के अंदर ये रैली आई थी लास्ट टाइम, जहां पे हमने 28 यानी कि फेब से लेके और 88 जो हमने बनाया 14 थर्ड मंथ की 14 को, तो इसके बाद हमारी जो प्राइस थी मुसलसल एक रेंज के अंदर बाउंड है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि एक और एटीएच लगना है या नहीं लगना है। जिस तरह से हमारा लास्ट एटीएच 2021 में हुआ था कि 2 बार एटीएच लगा था। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि हमने न्यू एटीएच की तरफ जाना है या नहीं जाना, या बस यही था जहां तक अभी प्राइस हमारी पंप हो चुकी और उसके बाद हमने एटीएच बना लिया। इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप ये रेंज की एक दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो आप अपने चार्ट्स पे मार्क कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो ये हमारी एक रेंज है। वॉल्यूम के हिसाब से इसका जो वैल्यू एरिया लो है वो हमारा 64713 बन रहा है। तो ये पहली हमारी ऊपर की तरफ यानी कि न्यू एटीएच की तरफ या मजीद ऊपर एक और हाई बनाने के लिए जो सबसे पहला हमारा, ऐसे समझ लें कि आप कन्फ्लुएंस है या साइन ऑफ स्ट्रेंथ है कि भाई हमारा जो ट्रेंड है अब उसमें थोड़ी सी अच्छी साइन आ रही है, स्ट्रेंथ आ रहा है, जो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि मजीद प्राइस हमारी ऊपर जा सकती है। तो उसके लिए ये सबसे पहले 64,700 यानी कि 65,000 जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है। 65,000 का आप इस तरह से मुकम्मल 65 समझ लें कि जब तक हम 65 से नीचे रहेंगे हमारे नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जैसे ही 65,000 को हम क्लेम करेंगे तो हमारे ऊपर के जाने के चांस ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और टेक्निकल चीज है। वो टेक्निकल चीज ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं एटीएच की, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दो जगहों पे डिवाइड कर रहा हूँ, एक डिवाइड कर रहा हूँ इसकी रेंज हाई में 72 की और एक न्यू एटीएच के लिए। तो इन दोनों सूरतों में आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि अगर हमने 72 की तरफ आना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम रेंज वीएल पे, यहाँ पे हमारी रेंज रोटेशन हो सकती है फुल, जिस तरह से मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक दफा यहाँ पे हुई, फिर रेंज वीएच से हमें तकरीबन अपना यहाँ से रिवर्स देखने को मिला, और यहाँ से फिर ये हमारी 6 वीक की है। जो 6 वीक, ये अभी 5 वीक अभी अपडेट कर दूंगा, 6 to 7 वीक की ये हमारी रेंज है। ये रेंज हमारी रोटेट हुई और फिर हमें वीएच के पास से रिजेक्शन मिली और उसके बाद हम नीचे की तरफ ड्रॉप हो गए। लेकिन यहाँ पे आके दोबारा से हमने 64-65 क्लेम कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे दोबारा से रेंज रोटेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, ओल्ड एटीएच। ओल्ड एटीएच है जो हमारा, वो तकरीबन 69,300-200 के पास है। ये सबसे मेन जो हमारा यानी कि ऊपर जाने की मूव है, न्यू एटीएच की मूव है, 73-74 को उठाने की मूव है। उसके बारे में सिर्फ आपने ओल्ड एटीएच पे नजर रखनी है। यानी कि ओल्ड एटीएच से ऊपर अगर हम जब तक ट्रेड करते रहेंगे हमारे पास चांस ये होगा कि हम न्यू एटीएच बनाने के लिए जा सकते हैं। न्यू एटीएच के लिए कहां तक जा सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के आखिर में जाके बताऊंगा या आगे चल के समझाऊंगा, क्योंकि पहले हम अपना करंट सिनेरियो, मौजूदा स्टेटस जो है उसको डिस्कस कर लें। उसके बाद हम न्यू एटीएच हमारे कहाँ पे होगा और हमारे ऊपर के लेवल्स क्या हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया अभी हमारा करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो में ये है कि 65 से ऊपर हम बुलिश हैं, और इस एटीएच से ऊपर, ओल्ड एटीएच से ऊपर हम न्यू एटीएच एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये हमारा जो ये अभी रिसेंट एटीएच हमने बनाया है अपना 73,900 के ऊपर, ये वाला हम उठा सकते हैं। तो ये बात होगी क्लियर कि अगर हमने ऊपर जाना है उसके लिए ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, हमारा एक 65 और ये 67 का एरिया रेंज की पीओसी, और दूसरा एटीएच। तो जब तक हम 70 के से नीचे हैं न्यू एटीएच की बात जहन से निकाल दें। ये आपकी होगी कि अगर कहीं पे कोई आपको कहता है या आपको लग रहा है कि हम बस अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और न्यू एटीएच 80, 90, 100, 125 के पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको देखना है हमारी मार्केट की प्राइस का खड़ी है। अगर तो वो प्राइस 70 के से नीचे है यानी 69,314 ओल्ड एटीएच से, तो फिर उस पर बिलीव ना करें। अगर हम इससे ऊपर आ जाते हैं फिर आप बिलीव कर सकते हैं कि हाँ अब चांस है हमारे ऊपर जाने के, और ऊपर की तरफ हम न्यू प्राइस एक्शन देख सकते हैं, न्यू हाई देख सकते हैं। दूसरी चीज, जब तक हम रेंज वीएल से नीचे है
तो यहाँ पे एक बड़ी लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे आपको डिटेल से समझाना पड़ेगा जी। यहाँ पे देखें आप, इस एसएफपी पे देखें, अगर हमारा डेल्टा देखें कॉइन बेस के हिसाब से, कॉइन बेस क्या है, कॉइन बेस हमारा जो है वो की बिटकॉइन ETF की सर्विसेज है, जो उसका कस्टोडियन है। कस्टोडियन का मतलब ये है कि जितने भी ETF हमारे अप्रूव हुए हैं बिटकॉइन से रिलेटेड, तो उसका जो मेन कस्टोडियन है वो कॉइन बेस है। तो कॉइन बेस के ऊपर हमें ज्यादा नजर रखनी है, जो कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि पहले हमारी मार्केट मूव होती थी बाइनांस की वजह से, क्योंकि वो 25% ऑफ द मार्केट कैप उसके पास था। लेकिन अब जो है हमें कॉइन बेस पे नजर रखनी है, क्योंकि ETF का कस्टोडियन कॉइन बेस है। तो यहाँ पे देखिए कॉइन बेस के अंदर जो वॉल्यूम इंटर हुआ है वो इस SFP के बाद, इस लो के बाद हुआ, जब हमने यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव का एंड किया, जो कि हमारी 50,000 के बाद आ रही थी। उसके बाद जब हम रिट्रेस हुए तो यहाँ पे देख एक हाई वॉल्यूम जो था हमारे पास, हाई डेल्टा जो है वो हमारा कॉइन बेस के अंदर इंटर हुआ ETF की मद में। ये वो लोग थे जिन्होंने 100K 90K 1 to 5K एक्सपेक्ट किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो हैरानगी की बात है या देखने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, जो क्रिटिकल सिनेरियो है, वो ये है कि ये SFP के अंदर से लेके 74 तक जिन्होंने बाई किया था, उन्होंने अभी तक सेल नहीं किया, और ये हमारी प्राइस अभी तक मुसलसल अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि मैं ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये चीज शेयर करता रहा। आपने अगर हमारा डिस्कॉर्ड का ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ तो उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं बार बार जो है आपको अपडेट्स देता रहा हूं कि अभी हमारा फिर रिवर्सल होगा, यहाँ से फिर बाउंस होगा और ये फंस जाएंगे। और इस यानी कि डिटेल के अंदर मैं आपको यहाँ से रेंज रोटेशन के बारे में बताता रहा और कहता रहा कि यहाँ से हमारी रेंज रोटेट हो सकती है, लिक्विडिटी वगैरह। तो अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहां पे लोअर टाइम फ्रेम पे डेली अपडेट, जो इंपॉर्टेंट अपडेट होती है बिटकॉइन के हवाले से, वो मैं आपको गाइड करता रहता हूं। तो यहाँ पे एक तो चीज मैंने आपको ये बतानी थी कि अगर ये वाली लो 59K की लो हमारी लूज होती है, तो ये सारे लोग एग्जिट करेंगे जिन्होंने 59K से बाय किया हुआ है, जिन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं किया। तो इसलिए 59K का जो लेवल है, 59K का जो ये SFP है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये लोग पैनिक में सेल करेंगे तो हमें एक अच्छा क्रैश देखने को मिलेगा, मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब इसकी दो सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर हम नीचे की बात करें, दो सिनेरियोज ये हो सकती हैं कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि क्या वाकई ही हमने बस ये इनकी जस्ट लिक्विडिटी उठानी थी और यहीं से हमारा रिवर्सल हो गया, या फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मजीद हमारा एक ड्रॉप आ रहा है। क्योंकि हाइविंग हो गई है, टेक्निकली अभी ड्रॉप बनता है और आना बनता भी है। काफी अरसे से जो है ना हमने रिट्रेसमेंट अच्छी नहीं ली, यहाँ पे हम रेंज बाउंड है। तो यहाँ पे अगर आपकी प्राइस आती है और उसके बाद विक लगा के 57K से या 58K से, और उसके बाद दोबारा से हम इसके अंदर आ जाते हैं, ये जो दो हमारे SFP हैं, इससे ऊपर हमारी बॉडी क्लोज होती है 4 आवर की, 1 डे की या 2 आवर 1 आवर की, कोई भी हमारी कैंडल जो है उसकी बॉडी ऊपर क्लोज होती है और इसी तरह से हमें विक लगती है। तो इसका यह मतलब होगा कि अभी हमारा नीचे का सफर खत्म हो चुका है, हमने जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी और उसके बाद एक और रैली हमें यहां से देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बॉडी के साथ क्लोज की, यानी कि बॉडी हमारी 59K से और इस 58.4K से नीचे क्लोज हुई, तो इट्स मीन हम नीचे जा रहे हैं। नीचे कहां जा रहे हैं? 52K पे। 52K जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे हमारा ओवरऑल मूव का जो हमारी मूव थी इस एरिया की, जो हमारी यहां से स्टार्ट हुई थी 38K से, उसका गोल्डन जोन भी इसके अंदर आ रहा है। तो 52 और 50K के अंदर हमारा एक रिट्रेसमेंट का गोल्डन जोन भी आ रहा है। प्लस यहाँ पे हमने एक रेंज बिल्ड की थी, वो रेंज जो कि हमारा इस टाइम ब्लॉक के तौर पे काम करेगी, जो कि हमारा वीकली का भी ब्लॉक बनता है। तो ये वाला एरिया अच्छा है, मेजर सपोर्ट है कि अगर हमने आर्ट्स की खरीदारी के लिए कुछ देखना है, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आइडियली तो यही हमारी मेजर सपोर्ट बनती है, वीकली पे भी, मंथली पे भी, डेली पे भी, 50K और 52K। तो यहाँ पे आके हमने दो चीजें देखनी होंगी। जब हमारी प्राइस यहाँ पे होगी 50K के पास, अगर आर्ट्स को देखना है या बाकी चीजों को देखना है, स्पॉट को देखना है, तो इस एरिया में आके देखना है कि सबसे पहले क्या हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 59K का होगा, जो कि 8,000 का होता है। यानी कि 50 से अगर हम बाउंस लेते हैं तो 59 58K 8-9 हज़ार का बनता है। दूसरी चीज, हम इस रेंज को देखेंगे, क्या हम इस रेंज में इंटर हो पाते हैं। अगर नहीं इंटर हो पाते तो बस यही था, यही रैली थी और उसके बाद हमारा नीचे का सफर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इस रेंज में इंटर हो जाते हैं, इसको फ्लिप देते हैं, तो फिर हमारे पास चांसेस है मजीद ऊपर जाने के और न्यू ATH बनाने के। तो ये दो सिनेरियोज हैं, इन दोनों सिनेरियोज पर आपने इंपॉर्टेंट मार्किंग कर लेनी है और नजर भी रखनी है
तो ट्रेडर्स अगर 80K से ऊपर की बात करें कि 80K से ऊपर हायर टाइम फ्रेम के हमारे टारगेट्स क्या हैं, तो यहाँ पे मैं आपसे 2-3 सिनेरियो डिस्कस करना चाहता हूँ। एक सिनेरियो तो ये है कि ये मैंने आपको बहुत अरसा पहले बता दिया था, जो ट्रेंड बेस्ड हमारी फिब बन रही है उसके हिसाब से पहला टारगेट हमारा 80,000 का बन रहा है, 80,500 का। तो ये तो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, और इससे पहले मैं आपको ये पोस्ट भी कर सकता हूँ, ट्वीट भी कर चुका हूँ कि जब हम यहाँ पे कहीं पे थे कि हमारा पहला टारगेट जो है वो 80.7 के या 80.5 के या 80 के ही पूरा ले लें, तो ये बनता है। लेकिन अगर हमने इन केस सपोज दैट हमने ऊपर जाना है और 80K को हम सपोर्ट बना लेते हैं, जो कि अभी हमारी रेजिस्टेंस है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1.618 और 1.66 का, यानी कि 124 और 121 का होगा। ये वाला गोल्डन जोन होगा जो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। लेकिन फिलहाल मुझे यही वाला जो इम्पोर्टेंट वन वाला है, इस वक्त जो मुझे लग रहा है वो इम्पोर्टेंट जो है वो 80,000 का जो एरिया वो लग रहा है। यहाँ पे अब एक और कन्फ्लुएंस मैं आपके साथ ऐड करता हूँ। दूसरा कन्फ्लुएंस जो है वो ये है कि जब हमने बॉटम बनाया उसके बाद जब हमने रेंज स्टार्ट की, तो जब ये रेंज स्टार्ट की तो इस हिसाब से जो हमारी फिब की एक्सटेंशन थी 1 के बाद हमारे पास 3 और 3.5 जो थी वो तकरीबन अभी तक बहुत अच्छा प्ले कर ली। पहले भी इसने थोड़ा सा रिट्रेस किया, यहाँ पे हल्का सा बाउंस दिया, लेकिन उसके बाद अभी जो 3.5 ने भी हमें काफी अच्छा पुल बैक दिया है, जो कि हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है। और अगर 4 को देखें तो वो हमारी 81.408 पास आ रही है। तो यानी कि 80K का जोन जो है इस अगर हम यहाँ से निकलते हैं न्यू 80H के लिए, तो फिर सेकंड जोन जो होगा वो हमारा 81K का जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर हम पैरेलल चैनल को लें जो कि हमारा यहाँ पे 3500 से था, यानी कि जो हमारा 2020 का बॉटम था वहां से लें, और मौजूदा 80H तक अगर हम ड्रॉ करें, तो यहाँ पे हमारे पास दो लोज हैं, दो हाइज हैं, तो ये भी तकरीबन यहीं पे कहीं पे आके 80 और 81 के जोन में आके ही तकरीबन ये बन रही है। तो ये बहुत अच्छा सा एक हमारा बहुत प्यारा चैनल बन रहा है। यहाँ पे हमारे तीन जो हैं वो मुकम्मल होते हैं, यानी कि तीन जो रैलीज हैं वो वहाँ पे मुकम्मल होती है। इसके बाद हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो ये वाला जो जोन है मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि अगर हमने 80H ब्रेक करना है, ये वाला रिसेंट वाला, तो सेकंड 80H है वो मुझे यहाँ पे कहीं पे लग रहा है 80-79 से लेके 80K का जो जोन है और 81 का जो जोन है, इस जोन के अंदर कहीं पे हो सकती है। लेकिन डिस्कवरी है यहाँ पे, अब हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट लेवल कौन सा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी फिबोनाची और बाकी एक्सटेंशन है उसकी मदद से ट्रेड करें। तो अगर आपको ट्रेड कॉल चाहिए तो उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको 81.1.4 का जो या 80,000 का इस एरिया को सपोर्ट बनने दें, तो फिर हम कह सकते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 90,000 या फिर 1 to 4 का जो इंपॉर्टेंट जोन है का ये होगा। तो ये थी आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसका कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप फ्री ट्रेड कॉल, फ्री सिग्नल, फ्री मार्केट अपडेट, हमारी लाइव लर्निंग सेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में शामिल होने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।